बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, सफ़ा नंबर 273 और रेहाम खान की किताब आलमी सतह तक पहुंच चुकी है। अब इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है और मुराद सईद को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है कि अब आपने रेहाम खान के खिलाफ लंदन में की अदालत में आपने जाकर वहां पर केस दायर करना है और रेहाम खान के ऊपर आपने इस केस के जरिए कार्रवाई करनी है और सबक जो है वो सिखाना है। वो कहते हैं जी कि जो अपने घर में नहीं कर सके उन्होंने बाहर क्या करना। रेहाम खान की किताब का सफा नंबर 273 मोहसन बेग ने पढ़कर सुनाया, इन्होंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। अब चीफ जस्टिस अतरमान अल्लाह साहब की अदालत में जब ये केस गया, उन्होंने इस केस के हवाले से हुकूमत की और FIA वालों की जो है वो ऐसी की तैसी करके रख दी। जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिखाया, मैं समझता हूं कि बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन दिखाया, इन्हें उम्मीद नहीं थी। और अब इन्हें मुराद सईद साहब को अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो बड़ा बेहतरीन फैसला करती हैं, आज़ाद अदालतें हैं, वो इन लोगों की प्रेशर में नहीं आती, वो वजीरों के केस देखकर इस तरह के फैसले नहीं करती, बल्कि वो न्यूट्रल फैसला करती हैं, जो हकाइक होता है उसके ऊपर फैसला करती हैं। और इन्हें कुछ मजा नहीं आया मुराद सईद को बिल्कुल मजा नहीं आया कि अदालत ने फैसला हमारे हक में करना था, अदालत ने केस की जो कार्रवाइयां थी वो हमारे हक में करनी थी, लेकिन मजा नहीं आया इन्हें। अब इन्होंने सोचा कि रेहाम खान के खिलाफ अब जो केस है वो अब बरतानिया की अदालत में लेकर जाया जाए, वहां पर केस दायर किया जाए। हालांकि रेहाम खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये रेहाम खान का पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बरतानिया के अंदर तो वैसे भी नहीं बिगाड़ सकते। उसकी वजह यह है कि रेहाम खान वहां की नेशनैलिटी होल्डर है और किताब के ऊपर तबसरा करना या किताब लिखना यह कोई जुर्म नहीं है। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतरमान अल्लाह साहब ने किताब के हवाले से अपना रद्द अमल ये दिखाया कि किताब को पढ़ना और इसके ऊपर तबसरा करना किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। ये जो आप ऐसा केस लेकर अदालत के अंदर आ चुके हैं, आपने मोहसन बेग को जिस तरीके कार से गिरफ्तार किया, दोनों गैर आईनी और गैर कानूनी है। DG FIA वालों की इन्होंने, मैं समझता हूं कि वो बड़ी सख्ती के साथ इन्हें कहा कि आप ये क्या दुनिया के अंदर अपना मयार खराब कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सफा नंबर 273 की जो कहानियां थी, जो कसीदे थे, जो चट्टे कट्टे थे, वो हर घर में हो रहे हैं और हर शख्स अब सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं कि ये है जी सफा नंबर 73, ये है रेहाम खान की किताब, लोग पढ़ रहे हैं, बड़ा तबसरा कर रहे हैं इसके। सोशल मीडिया पर सफा नंबर 273 का ट्रेंड टूटना ही नहीं है। जो लोग नहीं भी जानते थे, मुराद सईद मौजूदा गवर्नमेंट ने इस सफा नंबर 273 का किस्सा और कसीदा घर घर तक पहुंचा दिया है। उसके बाद जरा हम बात करें, हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, पीका सेक्शन 20 पीका ऑर्डिनेंस, जिसमें जो सहाफी हैं उनके जराए खत्म कर दिए गए थे। बहुत से लोग ये कहते हैं जी पीका ऑर्डिनेंस आने से जो सहाफी हैं, सोशल मीडिया सहाफी, जो ब्लैकमेलर सहाफी हैं, सहाफियों को ऐसे नाम दिए गए हैं सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो कुछ सहाफी ऐसे हैं जो सियासतदानों की पकड़ियां उछालते हैं और इनके खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस आया, बड़ा जबरदस्त है। पीका ऑर्डिनेंस असल है क्या है? ये कि हम जब खबर लगाते थे, हम इसे कहते हैं जी, सहाफी से कहते हैं जी ये खबर बाज जराए से मालूम हुई है। बाज जराए बहुत से हो सकते हैं, कुछ जराए ऐसे हो सकते हैं किसी का नाम सहीफा राज में रखकर उस खबर को जारी किया जाता है जराए कहकर। इस खबर को इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस का नाम दे दिया है कि ये जी जाली होगी, बेबुनियाद होगी, सियासतदानों की, अवामी नुमाइंदों के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते। आज अदालत ने जनाब चीफ जस्टिस अतरमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के हवाले से कहा कि अगर FIA को कहा कि अगर आपने इसके ऊपर कार्रवाई की तो जिम्मेदार आप होंगे। पीका ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 के मुतालिक आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये बड़े खुश थे, खासतौर पर हुकूमती, कि जी अब सेक्शन आ गया, अब तो हम जो मर्जी करें। इन्होंने
बगैर सबूत के खबर ही नहीं लगानी। अगर खबर लगाएंगे हम FIA के पास चले जाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि ये जो अवामी नुमाइंदे डरते किस चीज से हैं, ये किस चीज से इन्हें खौफ है, इनकी कौन सी पगड़ियां उछालेंगे। जो गलत काम करेंगे उसके अगर ऊपर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ कोई बात करता है, कोई लिखता है, तो आप उसको कोई जुबान रोक नहीं सकते। वो अवामी नुमाइंदा होता है, अवाम वोट देती है, तो अवाम का काम भी है कि वो इसके ऊपर कुछ बोले, तो आप इसे रोक नहीं सकते। पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर कार्रवाई करने से चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह की अदालत ने DG FIA को हुक्म सुना दिया कि आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, किसी सूरत कोई एक्शन नहीं लेना। नाज़रीन किराम, 2 अपडेट थी हमारे पास आपके साथ शेयर की। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।